आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की वीडियो आपको लाजमी देखनी है, कोई भी हो, चाहे अभी तक कोई वीडियो ना देखी हो, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है उस एंड टाइम्स में, जब सारी चीजें तब्दील हो रही होंगी, खराब हो रही होंगी, एक बार की तूफान और आंधी आ रही होगी, जब मौला का ज़हूर हो रहा होगा, जब पूरी दुनिया जो है वो खराबी में आ रही होगी, मौतें हो रही होगी, बर्बादी आ रही होगी, बीमारी आ रही होगी, जब वो आसमान से तेज आवाज आ जाएगी, जितना भी सब कुछ हो रहा होगा, तब अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है, अगर अपनी लाइफ सेव करनी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जरूरी नहीं है कि तुम किसी एक रिलीजन को या दूसरे रिलीजन को, अगर तुम अपनी जान बचानी है तो तुमको क्या करना है वो मैं आज तुमको बताने चाह रहा हूं। बहुत 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 मतलब मैं इतनी एम्फेसिस कर रहा हूं, बहुत जरूरी वीडियो होने जा रही है, लाजमी देखो, इंपॉर्टेंट देखो, देखते रहो। इस सब पे आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं और यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। और इस तरीके की वीडियो जिस तरीके से आज मैं सोच रहा हूं बनाने की, ये पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो ये बहुत यूनिक इंफॉर्मेशन है, बहुत जरूरी है, आप सबको जानना बेहद जरूरी है उस वक्त आने से पहले, वरना जो है वो आप बच नहीं पाएंगे और तबाही और बर्बादी जो है वो हर तरफ होगी। तो ये बात समझ लो, जान लो कि जो आज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, आज मैं तुमको कीमिया बताने जा रहा हूँ, तुमको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि जो आले मोहम्मद के यहाँ आती है लेकिन तुम तक पहुंचाई नहीं जाती। तो सोचो, अगर तुम तक पहुंचाई नहीं गई और अगर वो वक्त आ गया तो फिर तुम कैसे बचोगे, कैसे तुम्हारी जान सेफ होगी? जब पूरी दुनिया, 2/3 आबादी दुनिया की खत्म हो रही होगी, तब तुम बचोगे या नहीं बचोगे? चलो बात स्टार्ट करते हैं। बात मैं रिवायत पे आता हूँ, फिर रिवायत के बाद जो रिवायत में आया है उसके बेसिस पे जो तुम्हें करना है मैं उस पर बात करूंगा। तो बात ये है, और डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाऊंगा कि करना कैसे है अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है। रिवायतों में जुमला आता है कि जब मौला का ज़हूर होने वाला होगा तो 23 रमजान को जो है वो आसमानी निदा आएगी, और इस तरीके से और भी निदाओं का सिलसिला है कि आसमान से आवाज आएगी जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की, कि जो कहेंगे कि इमाम मीर का ज़हूर जो है वो खाने काबा में हुआ है, और दीगर इंफॉर्मेशन, डिटेल अकाउंट्स मैंने वीडियो में बनाया हुआ है। साथ ही साथ जो है वो एक शैतान की आवाज आएगी जो कहेगा उस्मान बिन अम्बसा यानी कि सुफियानी के मुतालिक कि सुफियानी का खुरूज ज़हूर जो है वो हुआ है, उसकी तरफ लपको, उसकी तरफ जाओ। तो ये पहली आवाज सच्ची होगी, दूसरी आवाज जो है वो झूठी होगी। इससे पहले जो है वो 23 रमजान की आवाज का तस्करा आता है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। 23 रमजान की आवाज के तस्करे में ये बात आती है कि जब 23 रमजान के दिन आवाज आएगी तो वो इतनी खौफनाक, इतनी भयानक, इतनी तेज, इतनी ब्लेजिंग, इतनी ज्यादा यूनिवर्सल, इतनी ज्यादा इंटेंसिफाइड होगी आवाज कि हर इंसान जो है उस तक वो पहुंचेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लेटा हुआ होगा वो खड़ा हो जाएगा, जो सो रहा होगा वो उठ जाएगा, जो खड़ा हुआ होगा वो बैठ जाएगा, इंसान अपनी पोस्चर में जो होगा वो लरस जाएगा, हिल जाएगा, कांप जाएगा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। अगर एक बार की अगर कोई बम छोटा सा जो हम लोग किसी खुशी के त्योहार में या शादी में या फिर कहीं पे भी थोड़ा सा जो हम लोग आतिशबाजी या फिर बम जो है वो जलाते हैं, अनार हो गया या रॉकेट हो गया, तो उसमें जो आवाज आती है, या एक बड़ा फेमस बम है रस्सी बम, उससे बड़ी तेज आवाज होती है, तो इंसान चौंक जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, जिसको उस आवाज का आदी नहीं है, नहीं सुना है। सोचो वो इतनी तेज आवाज होगी कि मतलब सोता हुआ आदमी जाग जाएगा, खड़ा हुआ आदमी बैठ जाएगा, घबरा जाएगा। और एक और बात सुनो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आवाज ऐसी होगी कि तुम्हारे कान के पर्दे जो है वो फट जाएंगे, तुम्हारे कान के पर्दे जो है वो फट जाएंगे, और बहुत तबाही होगी। इसमें ये भी बात आती है कि शीशों के पास ना रहना, कहीं पर कोई ऐसी लाइक ऐसी डेलिकेट चीज के पास ना रहना कि जो टूटे और तुम्हारे ऊपर गिर जाए। तुम्हारे कान के पर्दे जो है वो सुन्न हो जाएंगे, फट जाएंगे, खून आ जाएगा। ये सब बातें जो है वो निकल के आती हैं इस रवायत में। तो अब इससे बचा कैसे जाए? हमारे मौला, हमारे आका, हमारे सरदार, हमारे मुख्तार, हमारे सरपरस्त कभी भी अगर बताते हैं कि ये होगा तो उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो अब मैं तुमको बताने चाह रहा हूँ कि सॉल्यूशन में क्या आया है, कि जब ये आवाज आए तो तुमको क्या करना है और तुम्हारी बचत हो जाएगी। और ये जो मौला ने फरमाया है इसको तुम और जगह भी अप्लाई करो, यानी कि कभी एक बारी मुश्किल में आ जाओ, परेशानी में आ जाओ, और हल्की फुल्की मुश्किल परेशानी नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब एक यूनिवर्सल लेवल पे इतनी ज्यादा भयानक परेशानी हो कि जो तुम समझ ना पाए और तुम्हारी जान पे चीजें बनाई हो, तो तब तुमको जो करना है वो तुमको मैं बताने चाह रहा हूँ कि क्या करना है। रिवायतों में जुमला आया है कि जब वो आसमानी निदा आसमान से आए जो कि बहुत तेज होगी, चीख कि ऐसी चीख तुमने कभी सुनी नहीं होगी, ऐसी श्रीक जो पूरी दुनिया के लेवल पे जो है वो एक डिस्ट्रक्शन लाएगी, ऐसी आवाज की जो तुम्हारे कान के पर्दे जो है वो फाड़ देगी, ऐसी आवाज जो कि माँ के रहम से जो आपके लिए उसमें जो वो होता है वो जाया हो जाएगा, ऐसी भयानक आवाज। तो जब ये आवाज आ जाएगी तब तुमको क्या करना है वो सुनो। मौला फरमाते हैं, रिवायतों का जुमला, कि जब ये आवाज आए, जरूरी नहीं कि तुम नजिस हो कि पाक हो, वजू से हो कि नहीं हो, तुम किसी भी कंडीशन में हो,
हो सकता है कि तुम किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में हो सकता है तुम कहीं गंदी जगह पे प्रेजेंट हो सकता है कि तुम कहीं सड़क पे हो सकता है कि तुम कहीं जा रहे हो सकता है तुम किसी सिटी या बस में हो सकता है तुम प्लेन में हो सकता है तुम कहीं पे भी हो सकता है तुम पानी पे हो, कहीं पे भी हो। करना क्या है वो सुनो। जैसे ही आवाज आएगी, ये भयानक आसमानी निदा 23 को आएगी, या आसमानी निदा का जो पूरा सदस्य होता है, जब भी तुम्हें महसूस हो, सिंपली तुम्हें क्या करना है, जैसे ही वो आवाज तुम सुनो, फौरन जो है ऐसे सजदे में गिर जाओ। जहां पे हो, जिस तरीके से भी हो, सजदे में फौरन जाके गिर जाओ। और जैसे ही सजदे में गिर जाओ, ये विर्द कहना स्टार्ट करो, सुभानल खुद्दूस और रब्बनल खुद्दूस, सुभानल खुद्दूस और रब्बनल खुद्दूस, सुभानल खुद्दूस और रब्बनल खुद्दूस। ये जिक्र कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, लगातार कहते रहो। ऊपर उठ के देखो नहीं, खामोशी से बस ये कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, तेज तेज कहते रहो, लगातार कहते रहो, बार बार कहते रहो। क्या कहना है? सुभानल खुद्दूस और रब्बनल खुद्दूस। कहीं कहीं पे जुमला आता है सुभानल खुद्दूस का, कहीं कहीं पे ये भी जुमला आता है कि सुभानल खुद्दूस और रब्बनल खुद्दूस, सुभानल खुद्दूस और रब्बनल खुद्दूस, कहीं कहीं पे सुभानल खुद्दूस, सुभानल खुद्दूस, सुभानल खुद्दूस। जैसी भी सिचुएशन में हो, नाजिस हो कि पाक हो, कपड़े पहने हुए हो ना पहने हुए हो, पानी पे हो, नदी में हो, प्लेन में हो, ट्रेन में हो, सफर कर रहे हो, कहीं गंदी जगह पे हो, कहीं पे भी हो, जहां पे हो, फौरन सजदे में गिर जाओ और ये विर्द करना स्टार्ट कर दो कि सुभानल खुद्दूस और रब्बनल खुद्दूस, या फिर सुभानल खुद्दूस, सुभानल खुद्दूस। सजदे में गिर के फौरन ये विर्द करना स्टार्ट कर दो। मौला फरमाते हैं कि तुम्हारी बचत हो जाएगी, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो कान के पर्दे फाड़ने वाली जो चीख होगी, वो तुम्हारे कान के पर्दे नहीं फाड़ेगी, तुम्हें नुकसान नहीं होगा, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी, तुम्हें कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। बस ये काम कर लेना, फौरन गिर जाना। ज्यादा मत सोचना कि अरे वजू कर लूं, वजू करके आता हूं, नहीं। अरे नजिस नहीं हो, उससे जनाबत कर लेता हूं, नहीं, ये कुछ भी नहीं। जिस भी सिचुएशन में हो, फौरन गिर के ये विर्द करना स्टार्ट कर देना कि सुभानल खुद्दूस और रब्बनल खुद्दूस, या फिर सुभानल खुद्दूस, सुभानल खुद्दूस लगातार करना, सजदे में गिरे हुए रहना। उस वक्त वो जो आसमानी निदा आएगी, उस वक्त अगर तुम्हारी बचत होना है तो फिर वो ऐसे हो जाएगी। ये मेरे मौला जो है वो सोल्यूशन बताते हैं, मेरे मास्टर जो है वो सोल्यूशन बताते हैं। हमारे आले मोहम्मद करीम इब्ने करीम है, हमारे मौला हमारी माओ से, वालिदैन से सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। जैसे हमारे लिए आता है ना कि खुदा जो है वो 70 माओ से ज्यादा चाहता है, तो फिर खुदा का जो मजहर है, उसकी सिफात का मजहर जो है, उसकी सिफात जो एक्सप्रेस होती है, वो हमारे मौला हैं, वो हमारे 14 हैं। तो हमारे 14 जो हैं वो हम देखना चाहते हैं खुदा हमसे कैसे मोहब्बत करता है, तो 14 मोहब्बत करके दिखाएंगे, देखो हम तुमसे ऐसे मोहब्बत करते हैं। यही है खुदा की मोहब्बत जो खुदा तुमसे करता है। जान लो, पहचान लो, मान लो, इस बात को ठान लो। ये बहुत जरूरी वीडियो है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा, सवाब जारी का काम कीजिएगा कि जब ये आसमानी निज़े का सिलसिला हो, या फिर ये तूफान, बर्बादी, मुश्किलात, जान का खतरा हो, सजदे में गिर जाना। ज्यादा तीन मेख मत करना कि अरे वजू से है, नहीं है, गुस्ल किया, नहीं किया, गंदगी है, कहीं साफ जगह चला जाऊं, अरे यहाँ पर सड़क है वहां घर में चला जाऊं, नहीं। जहां पे हो सजदे में गिर जाना और सिर्फ एक चीज करना, सुभानल खुद्दूस और रब्बनल खुद्दूस, सुभानल खुद्दूस और रब्बनल खुद्दूस, या फिर सुभानल खुद्दूस, सुभानल खुद्दूस। अच्छा, कुछ लोग जो है वो अपनी एक चीज होती है, अपनी साइंस करने लगते हैं। अरे वो किबला देख ले, किबला कहाँ है, खाने काबा की तरफ रुख कर ले, अरे नहीं हम नमाज इस तरफ पढ़ते, इस तरफ नहीं, ये सब नहीं करना। वो ये सब नहीं करते। जब मौला ने कह दिया तो कह दिया, हो गया तो हो गया, बस यही है और कुछ भी नहीं है। अपनी साइंस ना करो, मौला की बात में अपनी बात नहीं चलाई जाती। मौला कुल है, कुल अक्ल है, कुल इल्म है, कुल ईमान है, कुल्ले ईमान है, शाह मर्दाए शेर अज़दाए क़ुव्वत परवरदिगार है, ला फ़ता अल्लाह अली है, ला सैफ़ अल्लाह ज़ुल्फ़िकार है, सारे अली है, सारे मोहम्मद है, सारे जाफर है, सारे मूसा है, सारे एक हैं, अनेक नहीं। ये 14 खुदा का एहसान है इंसानियत पे कि ए खुदा तूने तुझ तक पहुंचने के लिए हमारी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन तूने ये 14 को हमारे सामने जो है वो जाहिर करके हम पे एहसान कर दिया। तो लोगों, सारे मोमिनीन, आशिकीन, नासरीन, मुहिब्बीन, मुंतज़रीन और मोमिनीन, सारे लोग जितने भी सुन रहे हो और जितने भी हिंदुइज्म, जितने भी रिलीजन्स के लोग हैं, सबके लिए वीडियो है। मैं रिसर्चर हूँ, इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ कि जब मेरे मौला सबके लिए है तो फिर वीडियो भी जो है वो सबके लिए है। खुदा जब सबका है, मौला सबके है, तो पैगाम भी सबका है, हर इंसान कर सकता है। याद रख, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। ये वाली काम करना, अपनी साइंस मत करना, किबला देख लूं तो गुस्ल कर लूं, वजू कर लूं, नहीं करना। सिर्फ एक काम करना जो मौला ने फरमा दिया कि सजदे में गिर जाना, जहां पे भी हो, सुभानल खुद्दूस और रब्बनल खुद्दूस हो, या फिर सुभानल खुद्दूस और सुभानल खुद्दूस हो, तुम्हारी बचत हो जाएगी। जब मुश्किलें, आफत सारी कुछ आएगी, याद रखो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे, मेरे और हम सबके मौला ने। और याद रखी, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।